हेलो दोस्तों, आज का दिन है 1 जनवरी 2022। तो इसलिए आप सभी को आज हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज का दिन जो है सभी के लिए खास होने वाला है। तो आज है 2022 का पहला दिन। आज हम लोग प्रण करते हैं कि आज से जब तक हम लोग सफल नहीं होते हैं लगातार मेहनत करते रहेंगे। और मेहनत जो करना है दोस्तों, समय देखकर नहीं करना है कि हाँ 2 घंटा पढ़ लिए। अपने लक्ष्य के निर्धारण को देख कर पढ़ें। मेरा लक्ष्य कितना बड़ा है तो उतना बड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा दोस्तों, तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 1 जनवरी 2022 का पहला दिन का करंट अफेयर्स, जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। देखते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्रेट्यूड एप्रेट्यूड दुनिया की पहली इंजेक्शन दवा है। यानी कि प्रथम दवा जो है जिसको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा, यह किसके बीमारी की है? तो यह है एड्स की बीमारी की दोस्तों, याद रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा दोस्तों, एड्स। इसके जांच के लिए जो है अलीसा टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं और सीईओ कौन बने हैं? तो बीके त्रिपाठी, याद रखिएगा, बीके त्रिपाठी बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया, याद रखिएगा। तो याद करने में कोई कठिनाई होगा नहीं। जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, किसका? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। बचपन का नाम मणिकर्णिका था। शादी किससे हुआ था? तो गंगाधर राव से दोस्तों, याद रखिएगा। इनको जो है 1857 ईस्वी की क्रांति में ह्यूरोज से हार गई थी, याद रखिएगा, ह्यूरोज। ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की क्रांति में एकमात्र पुरुष जो लड़ा बढ़िया से वो था झांसी की रानी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन हाल ही में जो है कहाँ में किया गया है? तो झांसी उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ में है? तो यूपी में। भारत का एकमात्र राज्य है दोस्तों जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। एक तो है लखनऊ में है, वाराणसी में है, कुशीनगर में है, नोएडा में है और अयोध्या में है। श्री पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट कहाँ में है? तो अयोध्या में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि 29 दिसंबर 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो यह कहाँ में है? तो संकल्प स्मारक दोस्तों कहाँ में है? अंडमान निकोबार, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 2021 से मनाया जाए, इस साल से मनाए जाने की घोषणा किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 मोहम्मद यूनिस को दिया गया, जिनका संबंध बांग्लादेश से दोस्तों। भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन है? तो केवड़िया गुजरात है, याद रखिएगा दोस्तों, केवड़िया गुजरात में है। भारत का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला कौन है? तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का है। और 100% टीकाकरण वाला प्रथम राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। जबकि प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से शुरू किया गया था? तो हिसार से चंडीगढ़, ये भी याद रखिएगा, हिसार से चंडीगढ़ दोस्तों। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ से किया गया? तो वाराणसी से किया गया। इसमें जो है 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, याद रखिएगा। ब्रिक्स देशों की बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों की बैंक का क्या नाम है दोस्तों? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नामकरण कौन किया था दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। 9वां सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ इसमें? तो मिस्र हुआ है। अब ब्रिक्स की 5 देश तो शामिल है, ये है। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका। और यूएई छठा हुआ, बांग्लादेश 7वां हुआ, उरुग्वे 8वां हुआ, 9वां कौन हो गया दोस्तों? तो मिस्र। उरुग्वे की राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो मोंटविडियो, मोंटविडियो, याद रखिएगा दोस्तों। फुटबॉल का प्रथम वर्ल्ड कप कहाँ में हुआ था दोस्तों? तो उरुग्वे में ही हुआ था, याद रखिएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का प्रथम वर्ल्ड कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे। अब विजेता भी रहा था उरुग्वे। फाइनल मैच मोंटविडियो स्टेडियम में खेला गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 2014 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। किस घोषणा पत्र के साथ? तो फोर्ट लेजा, याद रखिएगा, फोर्ट लेजा। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो न से नवीनतम और न से 9वां, आई से ईरान। यानी कि 9वां लेटर जो होता है आई होता है दोस्तों, ABCD का 9वां लेटर आई से कौन हो जाएगा? ईरान। संघाई सहयोग संगठन का जो है मुख्यालय,
शंघाई संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बीजिंग, याद रखिएगा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किसने जीता है 2021 में? तो केरल ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। 29 दिसंबर 2021 को शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में किया गया। अभी तो मालूम ही होगा दोस्तों, राजस्थान में भी बर्फबारी हो रहा था। माउंट आबू पर ही एक झील है, नक्की झील, याद रखिएगा। नक्की झील पर ही गांधीवादी वाटिका का भी उद्घाटन किया गया है। यानी कि शरद महोत्सव और गांधीवादी वाटिका का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो माउंट आबू राजस्थान पर, याद रखिएगा। विश्वकर्मा वाटिका का संबंध कहाँ में है? तो विश्वकर्मा वाटिका रामपुर उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा दोस्तों। एरोमेटिक वाटिका सुरभि गार्डन उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ में खोला गया है दोस्तों? तो हर्बल पार्क यानी कि औषधीय पार्क जो है उत्तराखंड में खोला गया, याद रखिएगा। इसको जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा दोस्तों। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ में है दोस्तों? तो पाली राजस्थान में। पाली राजस्थान की एक वस्तु को जीआई टैग मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। तो जीआई टैग मिला था, क्या नाम था इसको? तो सोजत मेहंदी, सोजत की मेहंदी, सोजत। इसी को जो है कैटरीना कैफ लगा कर जो है शादी की थी विक्की कौशल से। ऑपरेशन सर्द हवा जो कि राजस्थान में किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो बीएसएफ के द्वारा, जो है आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, आतंकवादी जो घुसपैठ करते हैं उसको रोकने के लिए। जीनोम सीक्वेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो राजस्थान है, याद रखिएगा। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ है? तो तंजावुर है। अब भारत का पहला जो है घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो घास जो है रानीखेत में खोला गया है, यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, रानीखेत है, यानी कि खेत में नहीं घास रहेगा दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों में भारतीय मूल की महिला जो हाल ही में गई 2021 में, शिरीषा बांदला नाम है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो पटना। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। कभी भी किसी भी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन यहाँ से लड़ सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वो एकदम याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने में और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए करने से चूकिए मत। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र दोस्तों, तो भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद गुजरात में खोला गया। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ग्रेन माने होता है अनाज दोस्तों, अनाज कहाँ होता है? तो गुरुग्राम। अगर गुरु को जो कुछ भी हम लोग दान देते थे तो अनाज के रूप में ही देते थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम। बिटकॉइन जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी को जो है एक बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी, इसको जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, याद रखिएगा दोस्तों। बिटकॉइन के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो सातोशी नाकामोतो, याद रखिएगा। अलग से कृषि बजट 2022-23 पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? तो राजस्थान। राजस्थान ने कहा कि हम अलग से अगले वर्ष से कृषि बजट पेश करेंगे। मित्र योजना जो है टेक्सटाइल पार्क यानी कि वस्त्र पार्क से संबंधित है। भारत के पहले टूरिस्ट कौन है दोस्तों? तो भारत के पहले टूरिस्ट अंतरिक्ष पर्यटक, अंतरिक्ष टूरिस्ट, याद रखिएगा दोस्तों, अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में टूरिस्ट के रूप में यानी कि अपने पैसा खर्चा करके कौन जाएंगे? तो इनका नाम है संतोष जॉर्ज कुलांगरा। क से कुलांगरा, क से केलर के हैं। ये पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया। भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ में किया है? तो महू मध्य प्रदेश है। अब महू से संबंधित है कौन? तो भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा दोस्तों, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। के कस्तूरी रंगन समिति का जो है संबंध किससे है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, याद रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत में आया है उससे संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, तो लैंड फॉर लाइफ, लाइफ माने होता है जीवन, जीव से जीवान, जियानी, तो श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, लैंड फॉर लाइफ। गुरु घासीदास राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व तिरुवनवा भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट को दिया गया द प्रॉमिस के लिए। 2020 में किसे दिया गया था दोस्तों? तो इसका स्टुअर्ट को, याद रखिएगा, स्टुअर्ट को दिया गया था, स्टुअर्ट। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? तो ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा। ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन से डिफेंस करेगा। इसको जो है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी बनाया है, हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021 नो मैन लैंड, इसके निर्देशक कौन है? तो क्लोज झाओ। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा।
और खुले में शौच मुक्त और सभी को जल प्राप्त होने वाला, सभी को फ्री में जल उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य भी गोवा है दोस्तों, याद रखिएगा। समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा, अनुच्छेद 44 के तहत है। डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है 2021 में भारत में कहाँ में खोला गया, तो ये खोला गया है तमिलनाडु में दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी में, याद रखिएगा। डुगोंग जो है समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, याद रखिएगा। ये क्या काम किया कि इसको प्रदान किया गया दोस्तों, तो यह जो है मुर्गी का एक ऐसे देसी प्रजाति खोजा है जो एक साल में 160 अंडे देगी। ये टेस्ट ट्यूब प्रथम भैंस के बच्चे का क्या नाम है, तो बन्नी, जो कि गुजरात में पैदा हुआ, बन्नी बछड़ा। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन है दोस्तों, तो इंदौर है। अब भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी लगातार 5वीं बार कौन है दोस्तों, तो इंदौर है। दूसरे स्थान पर है सूरत, तीसरे स्थान पर है विजयवाड़ा। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों, तो अफगानिस्तान में जब तालिबान आक्रमण किया, तालिबानियों ने काबुल पर जब आक्रमण किया, तो उसके बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, जिससे कि भारतीयों को वहां से बाहर निकाला जा सके। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक कौन है, तो इंदौर से पीथमपुरा ट्रैक है, याद रखिएगा। देश का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस दिल्ली में लगाया गया, याद रखिएगा दोस्तों स्मॉग टावर। 29 दिसंबर 2021 को जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर आईआईटी मद्रास रहा, जो कि लगातार तीसरी बार है। जबकि यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में पंजाब यूनिवर्सिटी रहा, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितने हैं दोस्तों, तो 40वां कौन है, तो यह धौलावीरा दोस्तों, याद रखिएगा धौलावीरा। धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि वो, याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर है वाराणसी दोस्तों, यह विश्व का तीसरा शहर बन गया है। लद्दाख का नया राजकीय पशु कौन है, तो हिम तेंदुआ पक्षी है, ब्लैक नेक क्रेन, याद रखिएगा। विश्व का पहला डबल मोड वाला पहला वाहन कौन बनाया था, जापान बनाया है। ये जो है एक प्रकार का बस है, जो दोस्तों रेलवे ट्रैक पर भी 60 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल सकता है, और रोड पर भी 100 kmph के स्पीड से चल सकता है। जापान का सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान का जो है निप्पन के नाम से भी जाना जाता था। निप्पन का अर्थ होता है उगते हुए सूरज की भूमि, यानी कि उगते हुए सूरज का देश भी जापान को बोला जाता है। अब पीत आतंक के नाम से भी जापान को जाना जाता था दोस्तों। उज्ज्वला 2.0 योजना जो है 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। जबकि उज्ज्वला योजना जो है सबसे पहले शुरू किया गया था दोस्तों 2016 ईस्वी में, याद रखिएगा, जिसमें फ्री में गैस LPG कनेक्शन दिया जाता है। कहाँ से, तो बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101वां देश है अमेरिका, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, याद रखिएगा गुरुग्राम। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है, तो INS विक्रांत, याद रखिएगा। अब भारत का जो है पहला जो है मिसाइल ट्रैकिंग विमान वाहक पोत का क्या नाम है, तो INS ध्रुव नाम है। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो दिल्ली भारत ने किया है। ये 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था, याद रखिएगा दोस्तों। तो ब्रिक्स इस बार इंडिया किया है, तो अगले साल 2022 में चाइना करेगा, 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2025 में रूस करेगा, 2026 में फिर से कौन करेगा, इंडिया, 2027 से तो ऐसे चलते रहता दोस्तों। तो इसको एक बार याद कर लीजिए, फिर आपको याद रहेगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2024 में जो 33वां ओलंपिक खेल होने वाला है वो कहाँ में होगा, तो पेरिस फ्रांस, याद रखिएगा पेरिस हो जाएगा। अब किस देश की राजधानी है, तो फ्रांस। सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT 2007, पृथ्वीराज, रोहित राज, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, रुपेश यादव इत्यादि। इन सभी को बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और कमेंट करके जवाब देते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान कहाँ में खोला गया। हम बहुत सारे वीडियो में बताएं कि APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान कहाँ में खोला गया है दोस्तों। तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग अभी भी वीडियो पर नए हैं
वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।